नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर विश्वास करने वाले करोड़ों हैं और सवाल उठाने वाले भी। आज का सवाल है, क्या कलयुग में कोई ऐसा संत आया है जिसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले ही कर दी गई थी? क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्व उद्धारकर्ता कहा जा रहा है? और क्या हम एक नए स्वर्ण युग की दहलीज पर खड़े हैं? इन सभी सवालों का केंद्र एक ही नाम पर आकर टिकता है, संत रामपाल जी महाराज। उनके अनुयायी दावा करते हैं कि वह वही संत हैं जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है, भविष्य मालिका में मिलता है और यहाँ तक कि पश्चिमी भविष्यवाणियों में भी किया गया है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है नास्त्रेदमस। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि थ्योरी और दावों की जांच के दृष्टिकोण से इस विषय को समझेंगे। भाग 1, भविष्यवाणी की अवधारणा। मानव इतिहास में भविष्यवाणियां हमेशा से रही हैं। कभी वे चेतावनी बनकर आईं तो कभी आशा की किरण बनकर। भारत में कल की अवतार की चर्चा मिलती है, कलयुग के अंत की कल्पना मिलती है और एक स्वर्ण युग की अवधारणा मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा तब ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला कोई न कोई अवश्य आएगा। वहीं पश्चिमी दुनिया में नास्त्रेदमस जैसे भविष्यवक्ता एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो अशांत समय में प्रकट होगा, नई सोच लेकर आएगा और पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि कुछ लोग इन भविष्यवाणियों को आधुनिक संतों से जोड़कर देखने लगते हैं। भाग 2, संत रामपाल जी से जुड़े दावे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा कुछ प्रमुख दावे किए जाते हैं। पहला दावा, उन्हें विश्व उद्धारकर्ता माना जाता है। कहा जाता है कि वह कबीर साहिब द्वारा बताए गए सच्चे नाम और सच्ची साधना का प्रचार कर रहे हैं, जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है। उनके अनुयायियों के अनुसार यह साधना किसी एक धर्म की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। दूसरा दावा, उनकी शिक्षाओं से एक स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। ऐसा माना जाता है कि हिंसा समाप्त होगी, नशा मुक्त समाज बनेगा, जाति और भेदभाव खत्म होंगे और धीरे धीरे एक ऐसा युग आएगा जहां शांति और सद्भाव होगा। तीसरा दावा, एक नई विश्व व्यवस्था। भविष्य में एक भाषा, एक झंडा और एक मानव जाति का सिद्धांत लागू होगा। कुछ लोग इसे आज के वन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखते हैं और इसे आध्यात्मिक समाधान मानते हैं। भाग 3, जन्म और पहचान से जुड़ी भविष्यवाणियां। अनुयायियों द्वारा प्रचारित भविष्यवाणियों के अनुसार उस संत का जन्म भारत में होगा, एक ग्रामीण परिवार में होगा, वह गृहस्थ होगा, सन्यासी नहीं होगा। जन्म वर्ष बताया जाता है 1951, तारीख 7 सितंबर। माता पिता की संतानें होंगी, 3 बहनें और 1 भाई। इन सभी विवरणों को संत रामपाल जी महाराज के जीवन से जोड़ा जाता है और यहीं से भविष्यवाणी का दावा और अधिक मजबूत बताया जाता है। भाग 4, अन्य भविष्यवक्ताओं से तुलना। यहाँ कुछ अन्य नाम भी सामने आते हैं, जैसे जय गुरुदेव, भविष्य मालिका के कथन और कुछ यूरोपीय भविष्यवाणियां जिन्हें अनुयायी फ्लोरेंस परंपरा से जोड़ते हैं। इन सभी में एक समान बात बताई जाती है, एक ऐसा संत जो गृहस्थ होगा, भारत से होगा और 20वीं सदी के अंत में विश्व को आध्यात्मिक दिशा देगा। इसी आधार पर अनुयायी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी संकेत एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। भाग 5, आलोचना और सवाल। अब यहाँ रुकना जरूरी है, क्योंकि जहाँ आस्था होती है वहाँ सवाल होना भी जरूरी है। क्या भविष्यवाणियां वास्तव में स्पष्ट हैं या केवल प्रतीकात्मक? क्या एक ही भविष्यवाणी कई लोगों पर लागू की जा सकती है? और क्या किसी संत को विश्व उद्धारकर्ता कहना आस्था है या एक दावा? आलोचक कहते हैं कि इन भविष्यवाणियों की व्याख्या अनुयायियों द्वारा अपनी मान्यता के अनुसार की जाती है, जबकि अनुयायी मानते हैं कि यकीनी सच्चाई समय के साथ स्वयं प्रकट होगी। तो मित्रों, आज हमने न किसी को सही ठहराया और न किसी को गलत। हमने केवल यह देखा कि संत रामपाल जी महाराज को कई भविष्यवाणियों से जोड़ा जाता है। उनके अनुयायी उन्हें कलयुग का मुक्तिदाता मानते हैं, जबकि आलोचक इसे विश्वास और व्याख्या का विषय मानते हैं।
अंततः आस्था व्यक्तिगत होती है और सत्य की खोज हर इंसान को स्वयं करनी होती है। आपका क्या विचार है? क्या ये भविष्यवाणियां सिर्फ संयोग हैं या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।